ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि यानी संधि के हमने 3 प्रकार किए थे, तीनों प्रकार में से हमने पहला प्रकार उठा लिया था स्वर संधि। स्वर संधि के फिर हमने 5 प्रकार किए थे, 500 में से पहला प्रकार उठा लिया आप लोगों ने, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। और दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं या फिर कहां पर होगी, बातें नहीं। दीर्घ स्वर संधि थोड़ी सी कहानी बता दो, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि की कहानी बता दो। सर ये वर्णों का या फिर इन वर्णों का योग होगा, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। शाबाश, बता दो। ए आ के साथ ए आ का योग होगा तो क्या बनेगा? उसके बाद ई का योग ई से होगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगी। उसके बाद ऊ का योग ऊ से होगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ठीक है, ठीक है, ये कहानी ध्यान में रखना। यानी ए आ के बाद यदि अपना ए आ जाए तो क्या बनेगा? आ। और ई के बाद यदि अपनी क्या आ जाए? ई आ जाए तो बड़ी ई बनेगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। उसके बाद ऊ के बाद अपना ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। यानी ये 3 कंडीशन बनेगी किसके अंदर? दीर्घ स्वर संधि के अंदर, जिसमें से कल हमने ये कंडीशन पढ़ ली थी, ठीक है ना। अब शेष 2 कंडीशन रहेगी, एक तो दीर्घ ई की और दीर्घ ओ की, ठीक है ना। ई को उठा लेते हैं, यानी ये कंडीशन है, छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, के बाद छोटा ई या बड़ा ई आ जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा ई। यानी समान स्वरों का योग हो रहा है, एक जैसे स्वरों का योग। आप इनको ऐसे भी बना सकते हो, बड़ा ई बनेगा, छोटा ई प्लस बड़ा ई क्या बनेगा? बड़ा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ई। और दोनों तरफ यदि दीर्घ ई आ जाए तो क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा या फिर बड़ा ई बनेगा। ये कंडीशन रहेगी, चाहे आप ये कंडीशन ध्यान में रख लो चाहे ये ध्यान में रख लो, एक ही बात है। ये विस्तृत लघु रूप है और ये क्या है? विस्तृत यानी बड़ा रूप है, ठीक है ना। अब चलो उदाहरण पर, ठीक है ना। उदाहरण जैसे शब्द लिखते हैं आप लोग, शब्द आता है अपना कपीस, पहले शब्द लिखना, अब इसका क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना है, ठीक है ना। तो संधि विच्छेद क्या होगा? कपि प्लस इस होगा, ठीक है ना। कपि प्लस इस क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा। और अपन लोगों ने ये जो नियम पढ़ रहे हैं क्या, कि छोटा ई या फिर बड़ा ई के बाद छोटा ई या फिर बड़ा ई है तो बड़ा ई बनेगा, ये नियम साथियों अपना यहां पर लगेगा, यानी संधि विच्छेद करने के बाद ये नियम लगेगा, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ये वाला नियम यहां पर लगा देते हैं, यहां पर नहीं लगेगा भाई ये, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, संधि विच्छेद के बाद अपना ये नियम लगेगा। अब लगाओ, किसे लगाना है? हमें पता है कि संधि होती है तो 2 वर्णों के मध्य होती है, परिभाषा हमने पढ़ी थी ना, 2 वर्णों के मध्य होती है। और 2 वर्ण कौन कौन से होंगे? 2 वर्ण कौन कौन से होंगे? प्रथम शब्द का और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। यानी एक तो हमें इससे मतलब है और एक हमें इससे मतलब है। इस कैसे में कोई मतलब नहीं, वैसा का वैसा रख दो। पै को हल करेंगे तो क्या बार आएगा? ई छोटा लिखूं या फिर बड़ा? छोटा, क्योंकि यहां पर छोटा ई है। उसके बाद क्या है? बड़ा ई। इस सै से हमें कोई मतलब नहीं, वैसे का वैसे रख दो। इस सै से हमें कोई मतलब नहीं, कैसे में कोई मतलब, हमें इनसे मतलब था, 2 अलग अलग करके हमने बाहर निकाल दिया। अब नियम बोल रहा है, नियम के आधार पर नियम लगा दो। नियम ये बोल रहा है, यानी कि शब्द का टुकड़ा यहां से हो रहा है और इधर से यहां से हो रहा है। ये मिल गया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। यानी वास्तव में ये वर्ण मिला है, ये पी है ना, ये पी वर्ण या अक्षर है। इस पै से हल करेंगे तो ई बाहर आएगा, ये बाहर निकाल। अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी ये ई कहां से है, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि पै को हल करेंगे तो ई बाहर आएगा। समझ रहे हो ना आप कहानी को? अब देखो, इन दोनों वर्णों के मध्य योग हो रहा है। अब देखो योग किन के बीच हो रहा है? छोटी ई और बड़ा ई। यानी यदि वर्ण की बात करें तो वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर है ना दोनों, अरे स्वर है ना। और स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा था? जब स्वर प्लस स्वर होगा तो क्या होगा? स्वर संधि। यदि आप यहां तक पहुंच गए ना, आप हर एक कंडीशन बता सकते हो इसमें संधि कौन सी है और नियम कौन सा लगेगा और परिवर्तन क्या होगा इसमें, ठीक है ना। यानी ई प्लस ई यानी स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि।
अरे स्वर संधि होगी ना। अच्छा, स्वर संधि के कितने प्रकार पढ़े हमने? 500 में से कौन सा होगा? दीर्घ। कैसे पता करेंगे? इन वर्णों का योग करके। वर्णों को जोड़ दो दोनों को। छोटा ई प्लस बड़ा ई है, ये देखो छोटा ई प्लस बड़ा ई का योग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? बड़ा ई, यानी कि दीर्घ ई प्राप्त होगा। ये लगा दो दीर्घ ई, बस इतना ही करना है। अंतिम आपको आउटपुट कौन सा मिला है उन्हीं के आधार पर हम संधि का डिसाइड करेंगे। अंतिम में दीर्घ ई बना है, यानी दीर्घ स्वर है ये, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब इसको वापिस, यदि आप कपिस बनाना चाहते हो तो वापिस बना दो। किस क यहां पर रह गया था, ये हल सहित पे अपना इधर है, ठीक है ना। दोनों ई मिलकर बड़ा ई मिल गया, और इधर क्या अपना स। जोड़ेंगे तो ये क के अंदर पै के अंदर बड़ा ई शामिल लेंगे तो बड़ा ई और स का स। कपिस से वापिस क्या अपना कपिस। कपि प्लस इस, कपि का अर्थ होता है बंदर, इसका अर्थ होता है स्वामी, यानी बंदरों का स्वामी। हनुमान जी या फिर सुग्रीव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हनुमान जी या फिर सुग्रीव की पर्यायवाची होगा इसका, ठीक है ना। ये देखो साथियों, मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको, इससे कोई बाहर यदि क्वेश्चन नहीं है। अर्थ का भी मैंने बता दिया, संधि में मैंने बता दी, विच्छेद भी मैंने बता दिया, और नियम भी मैंने बता दिया। कुल मिलाकर हमने 4 बातों का जिक्र कर लिया। एक तो संधि कौन सी है, विच्छेद कौन सा है, नियम कौन सा लगेगा, अर्थ कौन सा है। अब आपको कहां तक ध्यान में रखना है? यदि मैं तो आपसे कहूंगा कि चारों की चारों बातें ध्यान में रखो, ठीक है गुरुजी। कौन ध्यान में रहे? वास्तविकता तो यह है कि आपको यहां तक बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई, मोटी मोटी बात आ है, ठीक है ना। और मैं कहूँगा थाने एक बार बता दी और एक बार में समझ में आ जाए ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी चीजों के लिए बनने के लिए टाइम लगता है। आप कहां तक ध्यान में रखो ताकि आपका बढ़िया से कल्याण हो जाए। एक इस कपिस शब्द को ध्यान में रख लेना कि इसमें संधि कौन सी है, तो आपका जवाब रहेगा दीर्घ स्वर संधि। और एक कौन सी बात, एक इसका संधि विच्छेद, क्या कि इसमें संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपका जवाब क्या रहेगा? कपि प्लस इस, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान में रखोगे, रटोगे नहीं आप कि कपिस का संधि विच्छेद कपि प्लस इस, याद है रेता पेपर दे ना, ठीक है ना। कैसे? अब देखो, जैसे मानकर चलो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कपिस का संधि विच्छेद बता दो, ये लो, ये सारे के सारे कपि प्लस इस है, सारे कपि प्लस इस है या नहीं? है ना। अब कैसे चूज करोगे वो ध्यान में नहीं है हमें। अब यदि बढ़िया से आपने अध्ययन किया है तब तो आप नंबर 3 को टिक कर दोगे। अगर बढ़िया से अध्ययन नहीं किया है तो कहानी गोल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। गोलमाल ये भाई आप रट के उड़ गए, तो कपि प्लस इस होगी। चारों ऑप्शन दे दिया अपन कपि प्लस इस। इसलिए मात्रा का भी ध्यान रखना कि कपि में मात्रा बड़ी आएगी या फिर छोटी आएगी, इसमें मात्रा बड़ी आएगी या फिर छोटी आएगी, ठीक है ना। और कुछ एक मैं आपको शब्द लिख कर यहां पर दे देता हूं, उसमें मात्रा ध्यान रखना सदैव कौन कौन सी आएगी, ठीक है ना। एक सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो है इंद्र, और इंद्र में ई आएगी छोटी। एक प्रयोग किया जाएगा इसमें ई आएगी बड़ी। बस इन खास करके इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना, इंद्र में ई छोटा आएगा और इसमें ई बड़ा आएगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंद्र का अर्थ होता है भगवान इंद्र से संबंधित आप, और इसका अर्थ होता है स्वामी। आप कह सकते हो भगवान या फिर भगवान विष्णु, ठीक है ना। आप ऐसे समझो कि भगवान विष्णु बड़े हैं तो बड़ी मात्रा, इंद्र भगवान छोटे हैं तो छोटी मात्रा, ठीक है ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो। वरना वैसा आप कैसे रखना ध्यान में, आप इसमें ई बड़ी रहेगी और इंद्र में ई छोटी रहेगी। बस ई बड़ी ई और छोटी ई का ध्यान रखना है इसमें, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, और आप कर लोगे। बस सारा खेल बड़ी ई या फिर छोटी ई को लेकर है, जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है ना। और एक शब्द की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपको। कैसे? कैसे मानकर चलो यहां पर पै के साथ छोटी ई है, तो आगे वाला शब्द आएगा तो आप उसके साथ कोई भी वर्ण आए उसके साथ छोटी ई नहीं करोगे। हाँ, बड़ी आ रही है तो बड़ा ई लगाना है, छोटी आ रही है तो छोटा ई लगाना है। वो डिपेंड करता है शब्द के ऊपर। समझ में आई कहानी? अरे समझ में आई है क्या? कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई करना, ठीक है ना। आप अपना 1350 ग्राम दौड़ाना,
परीक्षा, फणिंद्र, रविंद्र, वारिश, गिरीश, गिरीश। पहले ध्यान रखना शब्द को शुद्ध लिखना, समझ में नहीं आ रही है ना कहानी दोबारा पूछ लेना। वीक्षक, अधीक्षक, कविंद्र और महेश। ये लो, मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना, शब्द की कॉपी मत करना कि वहां पर ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है तो यहां पर बड़ा ई कर दो, वो शब्द पर डिपेंड कर रहा है भाई। छोटा आ रहा है तो छोटा लगाना, बड़ा आ रहा है तो बड़ा लगाना। ठीक है ना। चलो आ जाओ सबसे पहले परीक्षा में। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इक्षा। इक्षा में ई बड़ी आएगी, इक्षा का अर्थ होता है देखना। ठीक है ना। परि, ये परि पापा वाली परि नहीं है, परि का अर्थ होता है क्या? चारों ओर, चारों ओर को एक ठीक ढंग से देखना परीक्षा में। इसमें परि मात्रा बड़ी नहीं है कि परि क्या उपसर्ग होता है, और उपसर्ग में ई सदैव क्या रहता है? छोटी रहता है। फणिंद्र, फणी प्लस इंद्र। ठीक है ना। फणी का अर्थ होता है सांप। ठीक है ना। इंद्र यानी यहां पर स्वामी का अर्थ है, सांपों का स्वामी यानी कौन? शेषनाग का पर्यायवाची है। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। रवि का अर्थ होता है सूर्य। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पर मिस्टेक कर रहे हैं रविंद्र को लेकर, और रविंद्र को ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ये अशुद्ध शब्द लिख रहे हैं, बड़ी मात्रा आएगी यहां पर रविंद्र में। ठीक है ना। क्योंकि यहां से ई निकलेगा और यहां से भी ई निकलेगा, दोनों ई मिलकर क्या करेंगे? ये देखो, बड़ा ई का निर्माण करेंगे ना, तो यहां से बड़ा ई बन जाएगा, तो बड़े ई की मात्रा आएगी जो यहां पर लगी हुई है। ठीक है ना। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहां पर रविंद्र में ई को सदैव छोटी करते हैं। ठीक है ना। वारिश, वारी प्लस ईश का अर्थ होता है स्वामी। वारी का मतलब पर्यायवाची पढ़े नहीं क्या? वारी, नीर, जल, तोय, है ना। वारी का अर्थ होता है पानी। पानी का स्वामी गुरुजी, पानी को स्वामी, अरे हाँ बिल्कुल, यानी पानी को बहुत एक स्वामी के रूप में कार्य करता है, बहुत सारा पानी हो, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है ना। गिरीश, गिरी प्लस ईश। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। ये गिरी बा लोही वाली गिरी ना समझ रही हो, उसका स्वामी कौन? हिमालय का पर्यायवाची है। वीक्षक, अब देखो यहां पर मिस्टेक कर रहे थे वो विद्यार्थी, इस वीक्षक को आप क्या बना रहे थे, है ना। समझो भी इस वीक्षक को लेकर, इसमें कुछ ऐसे कर रहे थे, विक्ष शायद अक बना रहे थे, पता नहीं ऐसा कुछ था उनका सिस्टम। इधर विक्ष था, ये कन्फर्म है। अच्छा, यहां से हम क्षय को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा? क्षय को बाहर करेंगे तो यहां से, अरे इस क्षय को बाहर करेंगे तो ए बाहर आएगा, और इधर भी आपने यदि ए लगा रखा है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ। वापिस बनाएंगे तो ये बनेगा विक्षाक। ये तो भाई कोई शब्द ही नहीं है, आपने तो पूरा विधान ही बदल दिया यहां पर। ठीक है ना। वी प्लस इक्षक इसका संधि विच्छेद होगा, है ना। यानी बड़ी मात्रा है ना, वहीं से टूट रहा है शब्द। इसमें एक बात कॉमन रहेगी, जहां से दीर्घ ई दिखाई दे रहा है ना, शब्द वहीं से टूटेगा। ठीक है ना। ये दीर्घ स्वर संधि में थोड़ी बात ध्यान रखना, आ से शब्द टूटेगा, बड़ी ई से टूटेगा और ऊ से टूटेगा, शब्द यहीं से टूटेगा। बस हम ई के उदाहरण पढ़ रहे हैं, जहां पर बड़ी ई दिखाई दे रहे हैं वहीं से शब्द टूटेगा। अब इस विक्षक में बड़ी ई कहां है? यहां, तो यहीं से टूटेगा, आप यहां पर नहीं जाएंगे आप, तो इसको तोड़ दो, वी प्लस इक्षक, और इक्षक में बड़ी आएगी ई, क्योंकि इसमें है इक्षा प्लस अक प्रत्यय है।
ठीक है ना। ईक्षक का मतलब होता है देखना, वी यानी विशेष, विशेष रूप से देखना वीक्षक कहलाता है, ठीक है ना। वी प्लस ईक्षक, ये तो हो गया साथियों इसका संधि विच्छेद। बातें नहीं, यदि पूरा तोड़ना चाह रहे हो इस शब्द को आप, तो ये बन जाएगा वी प्लस इक्षा प्लस अक। यदि इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इस वीक्षक को लेकर, ठीक है ना। यदि आपसे पूछे वीक्षक में उपसर्ग बताओ तो अपना जवाब क्या रहेगा, वी। अगर पूछे आपसे प्रत्यय कौन सा होगा तो अपना जवाब क्या रहेगा। यदि पूछे संधि कौन सी है तो अपना जवाब क्या रहेगा, दीर्घ स्वर संधि। यदि विच्छेद पूछे तो क्या होगा, इक्षक। चार क्वेश्चन, तीन नहीं चार, ठीक है ना। समझ रहे हो ना कहानी को आप। अधीक्षक में आ जाओ, इसमें क्या होगा, अधि प्लस इक्षक, ठीक है ना। कविंद्र, ये कविंद्र है, कवि प्लस इंद्र, कवियों का स्वामी, यानी जो श्रेष्ठ कवि है, सीनियर कवि, एक जूनियर है एक सीनियर है, सीनियर कवि। महिष, मही प्लस ईश, पीछे वाला दिखाई दे रहा है क्या, महिष। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा का पर्यायवाची है। ये साथियों इसकी कहानी होगी, शब्द को लेकर, विच्छेद को लेकर और अर्थ को लेकर, ठीक है ना। अब बताओ लास्ट कंडीशन रह जाएगी कौन सी अपनी, जब छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ हो, के बाद योग होता हो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, हमें क्या प्राप्त होगा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ हमें प्राप्त होगा। इधर बड़ा ऊ है इधर छोटा ऊ है, क्या प्राप्त होगा, और दोनों तरफ दीर्घ ऊ हो तो हमें दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। समझ गए, ये हमने बना लिया नियम, ठीक है ना। नियम पहले नहीं लगाना है आपको, सबसे पहले अर्थ देखना है, ठीक है ना, पहले अर्थ फिर नियम आएगा। जैसे शब्द आता है साथियों अपना लघुत्तम, ठीक है ना, लघुत्तम तैदित्व रहेगा यहां पर, ठीक। बस एक बात ध्यान रखना, जहां से आपको बड़ा ऊ दिखाई देगा ना, शब्द को वहीं से तोड़ना है। अब बड़ा ऊ कहां पर दिखाई दे रहा है, या घ से, तो शब्द यहीं से टूटेगा। इसका अर्थ क्या, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लघु प्लस उत्तम, ठीक है ना, लघु प्लस उत्तम, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। लघु का अर्थ होता है छोटा, उत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब लगाओ ये नियम आप, ठीक है ना, ये नियम लगाओ यहां पर, लगा दो, कैसे लगाएंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का लय से में कोई मतलब नहीं, वेसार को और घ को हल करेंगे तो क्या बार आएगा, अरे क्या बार आएगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, यानी ये ऊ चाहिए हमें, और ठीक है ना, और तम का तम अपने स्थान पर रहेगा, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आई कहानी। अब देखो शब्द का टुकड़ा होगा यहां से, इधर हो रहा है यहां से, यानी ये मिल गया हमें प्रथम शब्द और ये मिल गया हमें द्वितीय शब्द। किसी को कोई दिक्कत, शब्द लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, फिर आप नियम के आधार पर इसका वर्णों को अलग अलग कर देना है, ठीक है ना। अब देखो स्वर का योग, स्वर से तो स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार है, यहां पर कौन सा होगा, ये देखो भाई साहब, ये रहा, ये बोल रहा है छोटा ऊ, उसके बाद छोटा ऊ का योग होता हो आपस में, तो क्या बनेगा अपना, बड़ा ऊ प्राप्त होगा। तो आपको ये स्वर देकर आपको डिसाइड कर लेना है कि बड़ा ऊ प्राप्त हो गया तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो वर्ण अपन लोगों ने जैसा था वैसा का वैसा रख दो, जो हमने पहले रखा था। लय को अपने स्थान पर रख दो, हल सहित घ को अपने स्थान पर रख दो, और आधा तम को अपने स्थान पर रख दो। अब इसको जोड़ दो सर, लय का लय, ये घ आधा है ना, इस घ के अंदर ये ऊ शामिल करो तो ये घू बन जाएगा। आगे क्या है अपना तम, ये देखो लघुतम से वापिस लघुतम आ गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, तय द्वित्व आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये द्वित्व आएगा लघुतम लिखते समय, ठीक है ना। बना सकते हो, बनाओ। फिर शब्द आता है अपना भानुद्य, ठीक है ना, शब्द आता है अपना चमुत्तम, ठीक है ना, शब्द आता है अपना सुक्ति, ये सुक्ति है सुक्ति। शब्द आता है अपना बहुउद्देशीय, ठीक है ना,
शब्द आता है अपना मंजूषा, ठीक है ना। शब्द आता है अपना सरयूर्मी, ठीक है ना। एक और शब्द लिख लो, लघुर्मी। लिख लिया? सॉरी, बना लिया क्या? बनाओ बनाओ, शाबाश। बन गया क्या? किसमें? नहीं नहीं नहीं, सही। समूह में मात्रा बड़ी कर दो, सरयू मात्रा छोटी कर दो, मंजू मात्रा छोटी कर दो। मंजू सरयू मंजू, सरयू मंजू में मात्रा छोटी आएगा, समूह में मात्रा बड़ी आती है। समूह को बड़ा कर दो, बाकी ठीक है। समूह, समूह का अर्थ होता है बनाया क्या? बाकी मिलान कर लेना, ये लो, ठीक है ना। अब मिलान कर लेना भाई आप लोग सभी। भानुदेह, इसका क्या अर्थ होगा? संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। भानु का अर्थ होता है सूर्य। चमुत्तम, चमु प्लस उत्तम। मात्रा का ध्यान रखना, छोटी मात्रा आ रही है या फिर बड़ी आ रही है। चमु का अर्थ होता है सेना। सुक्ति, सु प्लस उक्ति। उक्ति का अर्थ होता है कथन, ठीक है। बहुदेशीय, बहु प्लस उद्देश्य, ठीक है ना। मंजूषा, मंजू प्लस उषा, ठीक है ना। सरयूर्मी, उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर, ठीक है ना। उर्मी में ऊ बड़ा आएगा, इसका अर्थ होता है लहर। अयोध्या सरयू नदी किनारे है ना। लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, ठीक है ना। ये रहेगा अपना संधि विच्छेद, ठीक है ना। हाँ, समूह में मात्रा बड़ी आएगी, बाकी में सभी में लघु है मात्रा, ठीक है ना। और इधर सभी के सभी यदि उर्मी को हटा दें तो सभी के सभी छोटा ऊ रहेगा। समझ गए क्या? ओके, ये थी अपनी दीर्घ स्वर संधि की कहानी।